फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक असाइनमेंट आस्क क्वेश्चन जो कोर्स कोड होगा PECC 105, जिसका टाइटल है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 क्वेश्चन नंबर 3 और असाइनमेंट सेशन होगा 2023-24 और ये BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू का है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। गिवन द प्रॉफिट फंक्शन, ये प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है जो पाई को डिनोट किया, मैंने प्रॉफिट को डिनोट किया गया, प्रॉफिट फंक्शन को पाई से इक्वल टू 160x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 120y माइनस 18 फॉर अ फॉर्म प्रोड्यूसिंग टू गुड्स। यानी हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ x एंड y, क्योंकि फॉर्म जो है प्रोड्यूस करता है दो ही गुड्स x एंड y। तो दिस क्वेश्चन है जो 2 पार्ट्स यू कैन सी हियर। फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा है टेस्ट करना है सेकंड ऑर्डर कंडीशंस। तो वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये एग्जामिनेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चंस अकर हो सकता है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए इस पेपर का तो हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, BECC 105 106 अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं बैक टू क्वेश्चंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सलूशन के जहाँ तक है तो आपने BECC 104 पढ़ा होगा, तो वहीं से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, खैर तो आपका जो गिवन जो प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है पाई इक्वल टू 160x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 120y माइनस 18, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। तो इसको हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है कि आप इस प्रॉफिट फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव लोगे, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर बाद में हम y के रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है, और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। अब x के रिस्पेक्ट में लेंगे इसको, तो 160 पाई का ले रहे हैं, 3 2 जा 6x। एट द सेम टाइम y इज द हेल्ड कांस्टेंट। यहाँ 2xy है, यहाँ y इज द मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2y। ये 0 ये 0 ये 0 ऑल आर कांस्टेंट, और इसको सेट करना है इक्वल टू 0। अब यहाँ करना क्या है, 160 को इधर रखो, वो दोनों को शिफ्ट कर देंगे तो 6x प्लस 2y। ठीक है, अब इसको सजा के इस तरह अरेंज करते हैं, 6x प्लस 2y इक्वल टू 160। अब दोनों में कुछ रिड्यूस कर देंगे, कॉमन आपको दिख रहा होगा 2, तो 3x प्लस y इक्वल टू 160 और 3x प्लस y इक्वल टू 160/2 आ गया। तो एक इक्वेशन हम लोगों को निकला, यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 80। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। कैसे बना, जस्ट टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन दैट इज ए पाई विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हम इस प्रॉफिट फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है प्रोड्यूस कर रहा है दो ही गुड्स x एंड y, तो दोनों के रिस्पेक्ट में सेपरेटली हमको पार्शियल डेरिवेटिव लेनी होगी। अब उसको भी सेट करेंगे इक्वल टू 0। एट द सेम टाइम जो अनदर वेरिएबल x इज द हेल्ड नाउ कांस्टेंट, ये 0 ये 0, यहाँ पर x इज द मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट 2x माइनस 4y प्लस 120 इक्वल टू 0। अब 120 को इधर छोड़ दो, ये दोनों को उधर हम शिफ्ट कर देंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 120। अब यहाँ दोनों में 2 इज कॉमन, हम फैक्टर आउट कर लेते हैं उसको, तो 2 निकल गया, यहाँ से 2y इक्वल टू 120, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 120/260 हो गया। तो ये वाला इक्वेशन तो बना x प्लस 2y इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 2 बन गया।
ठीक है, तो इक्वेशन जो हम लोगों ने 1 बनाया उसको मैंने y के रिस्पेक्ट वाला रखते हैं, और क्योंकि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जब हम टेस्ट करेंगे तो उस समय हम एक मिटा दिए तो हम फिर उसको कर ही लेते हैं। वो दोनों को सिमल्टेनियस इक्वेशन है, हम एलिमिनेट करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर हम डेल पाई बाय डेल एक्स लेंगे इक्वल टू 0, तो क्या होगा 160 माइनस 6x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रखते हैं क्योंकि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए रिजर्व रखते हैं। अब यहाँ सिंपली हम y को कैंसिल कर देंगे, तो y को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे तो खत्म हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 160। अब यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2y 160 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ क्या माइनस करना है, माइनस प्लस कैंसिल, तो 5x इक्वल टू 100। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 100 बाय 5, तो 20 आ गया। अब इस x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो हम इजिली y का वैल्यू पा लेंगे। तो हम 1 में करते 3x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो 3 और x का वैल्यू 20 निकला, प्लस वाई इक्वल टू 80। ठीक है, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 80, तो हम यहाँ ले सकते हैं y इक्वल टू 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। तो हमने वो ने x का वैल्यू कितना निकाला, x इक्वल टू 20 और y का भी वैल्यू 20 ही हम लोग को ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, अब इसको सेकेंड ऑर्डर, ये जो x एंड y का वैल्यू है हमको ये पता नहीं है इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को टेस्ट करेंगे। तो पहले हम इसको वैल्यू निकाल ही लेते हैं, पर पहले फर्स्ट वाला, बाद में हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन करेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन के अनुसार चलना चाहिए। तो जो हमारा फंक्शन दिया गया प्रॉफिट फंक्शन उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट फंक्शन ये है पाई इक्वल टू 160x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 120y माइनस 18, ये हमारा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो 160 दोनों का वैल्यू 20 है, माइनस 3 20 स्क्वायर माइनस 2 20 इंटू 20 माइनस 2, y का 20 का स्क्वायर प्लस 120 20 माइनस 18। ठीक है, यहाँ से लेते हैं, तो 16 2 जा 32 पर 20 माइनस 3 इंटू 420 इंटू 20। अब यहाँ पर 2 इंटू ये 400 हो जाएगा यहाँ पर भी, और माइनस 2 इंटू 400। अब यहाँ पर हो जाएगा 2400, 120 इंटू 20 इक्वल टू 2400 माइनस 18। अब फिर करते हैं 3200 माइनस 1200, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 800 माइनस 800 प्लस 2400 माइनस 18। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 प्लस वाला है। ठीक है, ये 2 प्लस वाला है उसको हम ऐड कर देते हैं, माइनस वालों को एक साथ करेंगे तो 0 डॉट होगा, 2 4 6 5 5600। अब यहाँ देखो 1200 माइनस 1200 800 कितना हो जाएगा, सब ये कर्जा लिए तो सब होगा, तो 1200 माइनस 800 माइनस 2000 माइनस 2800 माइनस 18, तो यह होगा 2818। ठीक है, ठीक है जी, कैलकुलेशन। हाँ, तो 10 में 2 9
यहाँ पर 9 था, 8 हो गया, 5 15, तो 15 में 8 गया 7, यहाँ निकल गया 15 में 8, यहाँ बचा 2, तो 2782 हम इसको, ठीक है। तो इतना में हम 28 18 को जोड़ के देख लेते हैं, 10, ठीक है, 7 5 15 16, हाँ ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल गया। अब नाउ ये फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब नाउ इट इज ए सेकंड पार्ट। हम तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, हिक्सियन डिटर्मिनेंट से इजीली से हम कर सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन को आराम से हम कर सकते हैं हिक्सियन डिटर्मिनेंट से। मैं 2 मेथड बताऊंगा, 2 तरीका से आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन का हिक्सियन डिटर्मिनेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। ये कैसे होगा, ये पाई एक्स हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको हम कर सकते हैं पाई एक्स, और इसको हम करेंगे पाई वाई। एक नोटेशन है, इसको इतना लिखने के बदले इतना कर, सॉरी उल्टा लिख दिए, यहाँ एक्स होगा चूंकि, अरे हाँ वाई होगा, ठीक है। अब आसान से यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव लेना है पाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ लेना है सेकेंड डेरिवेटिव ये पहला फंक्शन जो एक्स लिए वाई के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ लेना है वाई एक्स और वाई वाई। अब इसको इजीली लेंगे बॉर्डर हिक्सियन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका हम लेते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में, चूंकि हम मिटा दिए थे इसलिए पहले ये होता, तो ये रखे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो -6। अब इसको y का रिस्पेक्ट में लेंगे -2। अब यहाँ पर लेंगे y, इसमें अब चलना है तो x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -2 और y के रिस्पेक्ट में लेंगे -4। तो h1 ये पहला मेथड कर रहे हैं तो -6 आ गया, विच इज द लेस देन 0। तो ये मैक्सिमम वैल्यू के अल्टरनेटिव साइन आएगा। दूसरा जो साइन आएगा ग्रेटर देन 0, और सब ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम वैल्यू का था। हमको तो मैक्सिमम वैल्यू वाला है, तो ये पूरा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अब h2 तो यहाँ लेंगे -6 -2 -4। अब इसको करेंगे तो 24 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 जा 24, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 20 आ गया वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये अल्टरनेटिव जा रहा है, ठीक है। पहला लेस देन, दूसरा फिर ग्रेटर देन। तो हैंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन इज सेटिस्फाइड। ये पहला मेथड है, इससे भी कर सकते हो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, दूसरा मेथड बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। आपको यंग थ्योरम आता होगा, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो यहाँ पर आपको डबल एक्स इंटू पाई डबल एक्स फिर पाई डबल वाई, यानी पहला फंक्शन ये वाला फंक्शन जिसको एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में लेना, इसको वाई के रिस्पेक्ट, इक्वल टू आइदर यंग थ्योरम से आपको मालूम होगा इसका स्क्वायर। जैसे कि आप वाई एक्स का भी लोगे तो उतना ही आएगा, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन आना चाहिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो पाई एक्स एक्स का लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो -6 होगा, इनटू इसका लेंगे वाई का रिस्पेक्ट में, वाई का है -4 ग्रेटर देन। अब इसका एक्स वाई तो ये किसी का भी आप ले सकते हो, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो -2 का स्क्वायर। आप वो भी लोगे तो इसका में भी -2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 जा 24 ग्रेटर देन 4। तो हेंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू इज सेटिस्फाइड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।